अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मियां फवाद फ्रॉम लाहौर रियल एस्टेट। आज 17 अप्रैल 2026 का दिन है। आज की जो करंट अपडेट्स है, प्रॉपर्टी से रेलेवेंट, रियल एस्टेट से रेलेवेंट, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, जैसे कि आपको नॉलेज में है कि इस वक़्त जो मार्केट है रियल एस्टेट की, वो बिल्कुल रिसेशन में है, स्लो है, डेड मार्केट है। तो डेड मार्केट ही राइट टाइम होता है परचेज़िंग का। फाइल्स की प्राइसेज़ की बात करते चले तो डीएचए क्वेटा के अंदर 5 मरला की जिसका करंट फाइल है, वो 9,35,000 रुपए में उसकी बारकोड फाइल अवेलेबल है। 10 मरला की जो बारकोड फाइल है वो 14 लाख रुपए में। 1 कनाल की जो बारकोड फाइल है वो 21,65,000 रुपए में, जबकि जो सेकंड बैलेंस एलोकेशन है वो सवा 21 लाख रुपए में अवेलेबल है। अनसक्सेसफुल कैटेगरी की जो फाइल है वो 1 कनाल वो साढ़े 20 लाख रुपए में अवेलेबल है और ये डीएसए क्वेटा की बॉटम लाइन है। इससे प्राइसेज़ नीचे ड्रॉप होने के चांसेस अब मिनिमम है। बहुत कम चांसेस हैं और मैक्सिमम चांसेस गेन के। गेन कैसे होगा? गेन के लिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, फ्रेंडली पॉलिसीज़, टैक्स में रिडक्शन करना, कमी करना, ये शामिल है। एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिससे हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या वो पाकिस्तानी जिन्होंने अपना पैसा जो है वो पाकिस्तान से बाहर भेजा हुआ है, वहाँ से कुछ चांसेस हैं कि वहाँ से पेमेंट जो है वो आएगी रियल एस्टेट के अंदर, तो डेफ़िनिटली चीज़ें बेहतर होंगी। तो ये पूरा एक साइकिल है। जिसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस के अंदर रिडक्शंस के अंदर रिलैक्सेशन के लिए वो ज़रूरी है। और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिससे जो हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली गल्फ साइड के ऊपर, यूरोप साइड के ऊपर वो अपनी जो कैपिटल है उसका कुछ परसेंटेज जो है वो रियल एस्टेट पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करे। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें एक सऊदी जनरल हॉस्पिटल है जिसको हमें क्लोज़ आइज़ के साथ वॉच करते रहना चाहिए, जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर बनने जा रहा है। तो उसके बाद लाहौर स्मार्ट सिटी की वैल्यू में डेफ़िनेटली एक बड़ा जंप और बड़ा गेन जो है वो उसमें एक्सपेक्टेड है। व्यूअर्स, डीएचए लाहौर फ़ेज़ 10 की अगर बात करें तो डीएचए लाहौर फ़ेज़ 10 के अंदर 5 मरला की एफिडेविट फ़ाइल सवा 27 लाख रुपए में, 10 मरला सवा 47 लाख रुपए में, 1 कनाल 90 लाख रुपए में, जबकि 2 कनाल 2 करोड़ 35 लाख रुपए में इस वक़्त करंटली मार्केट में ट्रेड हो रही है। अगर हम लोग बात करें इसके कमर्शियल की, तो 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट 1 करोड़ 35 लाख रुपए में, जबकि एलोकेशन फाइल 1 करोड़ 28 लाख रुपए में करंटली मार्केट में अवेलेबल है। डीएचए लाहौर फेज़ 13 5 मरला की जो फाइल है वो 18,15,000 रुपए में, 10 मरला सवा 27 लाख रुपए में और जबकि 1 कनाल 51,75,000 रुपए में इस वक़्त करंटली मार्केट में ट्रेड हो रही है। इस वक़्त रियल एस्टेट के अंदर मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा हमें नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन होती हुई नज़र आती है, वो प्रिज़्म 9 है, प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट लेना चाहते हैं, जहाँ पे आप फ्यूचर में और नियर फ्यूचर में या फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो वो प्रिज़्म 9 है। इसमें आपको 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के रेज़िडेंशियल प्लॉट्स, 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल जो है उसमें अवेलेबल हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर एक्सेस की बात करें तो बेहतरीन एक्सेस है डीएचए 9 टाउन, जहाँ सैकड़ों हाउसेज़ बने हुए हैं, फैमिलीज़ वहाँ पर रह रही है। इसके साथ-साथ अस्क्री 11 और अपकमिंग अस्क्री 12 के अंदर जब वहाँ पे पोज़ेशन आना स्टार्ट होगा तो डेफ़िनिटली इस एरिया की डिमांड जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जाएगी। तो अगर आप घर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, तो आफ्टर फेज़ 7 जो है प्रिज़्म 9 इज़ द बेस्ट फेज़ फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज़। प्राइस की बात करते चलें तो प्लॉट आपको अप्रॉक्सिमेट जो एवरेज प्लॉट है वो आपको ढाई करोड़ रुपए से 3 करोड़ रुपए के दरमियान 1 कनाल का अवेलेबल है। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो डीएचए कंधारा का प्रोजेक्ट है, फेज़ 9 इस्लामाबाद के नाम से, जो कि मोटरवे के ऊपर आता है, कैपिटल स्मार्ट सिटी के बिल्कुल साथ नियर टू एयरपोर्ट। वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डीएचए की इन्वेस्टमेंट याद रखिए कि हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। डीएचए ना तो प्राइवेट डेवलपर है और ना ही प्राइवेट डेवलपर की तरह ट्रैप करता है, ना ही आपको ख्वाब दिखाता है कि 3 सालों में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट इन द लॉन्ग रन अगर आप कंपेयर करें प्राइवेट किसी भी डेवलपर को डीएचए के साथ, तो जो सबसे अच्छा गेन है, वो आपको डीएचए में ही देखने को मिलता है, चाहे वो डीएचए लाहौर है, कराची है, मुल्तान है, पेशावर है, क्वेटा है, व्हाटएवर कोई भी डीएचए अगर आप देखें, उस सिटी के अंदर अगर आप कंपेयर करें प्राइवेट सोसाइटी से, तो एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सोसाइटीज़ आपको डीएचए के अंदर लोगों का एतमाद, स्पेशली जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो डीएचए में ही इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको ट्रस्ट होता है कि डीएचए में ना तो उनके साथ फ्रॉड होगा, ना उनके प्लॉट के ऊपर कब्ज़ा होगा, ना ही कोई एडिशनल हिडन चार्जेस डाले जाएँगे। इसलिए लोग जो है वो डीएचए को महफूज़ समझते हैं। लेकिन बहुत कम, 100 में शायद 5 या कहते हैं कि आटे में नमक के बराबर सोसाइटीज़ हैं जो अपनी कमिटमेंट को फुलफ़िल करती हैं और टाइमली बेसिस पे चीज़ों को डिलीवर करती हैं। चाहे उनके प्रोजेक्ट का साइज़ कम हो या साइज़ ज़्यादा हो। उसमें वन ऑफ द बेस्ट जो मुझे देखने को नज़र आई है, जो ग्रुप है वो एचआरएल है। एचआरएल के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रॉयल ऑर्चर्ड के नाम से चल रहे हैं और फिर उसके पास आज स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं।
लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर इनकी चीज़ें डिले हुई हैं, वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उसकी कुछ वजूहात वो एक्सप्लेन करते हैं, जिस जगह पे वो समझते हैं कि हम ठीक हैं। लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना आज बेहतर है, स्पेशली 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 ऑन ग्राउंड डेवलप्ड प्लॉट्स जो कि पोज़ेशन में भी हैं, यहाँ पे फौरी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। वो सबसे बेटर है, सबसे बेटर है। आने वाला जो वक़्त है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन पैकेज मिला हुआ है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अप टू 1 करोड़ तक का या 10 मिलियन तक का जो आप ले सकते हैं लोन फॉर हाउसिंग, वो एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। जैसे ही हम इस एनवायरनमेंट से निकलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द 2-3 मंथ के अंदर, तो आप देखेंगे आने वाला जो टाइम है वो रियल एस्टेट के लिए स्पेशली जो आने वाला बजट है, मैं ये बहुत उम्मीद कर रहा हूँ कि ये रियल एस्टेट फ्रेंडली बजट होगा और इंशाल्लाह जैसे ही वो आएगा तो उस पे भी हम डिबेट करेंगे। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी और मोर डिटेल इन्फो के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 0302 4489 001। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।